तुम कहते हो तुम्हें अपनी कंट्री से प्यार है, राइट, बट तब भी प्यार रहेगा जब तुम्हारे बच्चे यहाँ सेफ ना हो। अगर सिंध, बलूचिस्तान, केपी, पंजाब इसी तरह डूबते और बढ़ती गर्मी की वजह से जलते रहे तो बचेगा क्या, जिसे हम अपना घर कहेंगे। सब जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज रियल है, बट हम बिहेव क्यों नहीं करते? जिस तरह ये प्रॉब्लम किसी और की हो, पाकिस्तान की नहीं। पाकिस्तान में हर साल मानसून आता है, लेकिन कुछ साल ये काफ़ी डेंजर हो जाता है और लोगों की काफ़ी ज़िंदगी बदल जाती है। ये सिर्फ फ्लड का इशू नहीं है, ये क्लाइमेट चेंज की सबसे खामोश वार्निंग है। और ये वार्निंग सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरे साउथ एशिया के लिए एक वेकअप कॉल है। 2022 में 1/3 पाकिस्तान डूब गया था। 33 मिलियन पीपल अफेक्टेड हुए थे। 15 to 14 बिलियन का डैमेज रिपोर्ट किया गया था। अगर हम बात करें इस वक्त अगस्त 2025 की, केपी के फ्लैश फ्लड ने 320+ लोगों की ज़िंदगी ले ली सिर्फ 48 घंटों में। साइंटिफिक स्टडी के मुताबिक क्लाइमेट चेंज की वजह से मानसून की बारिशें और ज़्यादा खतरनाक हो चुके हैं। 10 to 50% और ज़्यादा इंटेंस गिर रही हैं। क्यों? क्योंकि गर्म हवा अपने अंदर ज़्यादा मॉइस्चर ऑब्जर्व कर रही है और जब वो रिलीज होता है तो तुरंत रेन में तब्दील हो जाता है। हिमालय के ग्लेशियर जो हमारे रिवर का मेन सोर्स है, अब वो काफ़ी तेज़ी से मेल्ट हो रहा है, जिसकी वजह से नॉर्मल पानी का फ्लो नहीं आ रहा, एक डिस्ट्रक्टिव फ्लैश फ्लड का सबब कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, क्या ये सिर्फ नेचर का प्रोसेस है? तो आंसर है नहीं। इस तबाही के पीछे इंसानी गलतियां, गवर्नमेंट की कमी और इनकॉम्पिटेंस का हिस्सा उतना ही बड़ा है जितना क्लाइमेट चेंज का है। और इससे सबसे ज़्यादा अफेक्ट कौन होते हैं? औरतें और बच्चे। UNICEF के मुताबिक फ्लड के बाद 1.6 मिलियन बच्चे सीवियर मेल न्यूट्रिशन से स्ट्रगल कर रहे हैं और तकरीबन 7 मिलियन लोग न्यूट्रिशन सपोर्ट के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं फ्लड अफेक्टेड जोन में। 2022 के फ्लड ने जब पाकिस्तान को अपने लपेट में लिया, ह्यूमैनिटेरियन एड जरूर आई और 7.5 मिलियन लोगों तक सपोर्ट तो पहुंचा, लेकिन गारंटी कुछ और ही थी। पुअर डिस्ट्रीब्यूशन ने लाखों को बिना मदद के ही छोड़ दिया। डेटा क्लियर है, मेल न्यूट्रिशन के नंबर भी सामने हैं, एड के फिगर भी डॉक्यूमेंटेड है, बट सवाल वही है, सिस्टम फेल क्यों है? शॉकिंग बात है कि पाकिस्तान का कार्बन फुटप्रिंट ग्लोबल टोटल का लेस देन 1% है और आयरनी है कि सबसे ज़्यादा अफेक्ट पाकिस्तान ही हो रहा है। बारिश, फ्लड्स, हीट वेव। Pakistan is grappling with a severe power crisis as temperatures soar to 45 degrees Celsius. 2022 का फ्लड अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। 2025 का फ्लड। Rescuers are rushing to evacuate residents as floods devastate parts of Punjab in Pakistan. One city, Sialkot, has seen more rainfall in 24 hours than the highest record in the past 49 years. इसलिए क्लाइमेट मिनिस्टर ने इसे क्लाइमेट इंजस्टिस कहा है और ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये एक बिटर रियलिटी है। ग्लोबल साउथ वो प्राइस पे कर रहा है जिसके लिए जिम्मेदार वो मुल्क है जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नॉर्थ में। वेस्टर्न कंट्रीज ने सेंचुरीज तक इंडस्ट्रीज चलाई, कार्बन एमिशन हवा में भरा और उसका नतीजा आज उन मुल्कों को झेलना पड़ रहा है जिनका एमिशन में हिस्सा ऑलमोस्ट जीरो था। और ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, बांग्लादेश, फिलीपींस, अफ्रीकन नेशन सब इस ग्लोबल इंजस्टिस का शिकार हैं। काफ़ी कम्युनिटीज़ ने 2022 के फ्लड के बाद अपनी मदद खुद की है, जैसे सोलर पावर डिवेटरिंग पंप से पानी निकालना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाना, बट ये इतने ज़्यादा अफेक्टेड नहीं है। ये फ्लड, ये सफरिंग सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है। इंडस्ट्रियलाइज नेशन खुद को विन विन सिचुएशन में समझती हैं और क्वेश्चन ये है, क्या हम ग्लोबली सिस्टम को बदल सकते हैं? पता नहीं। पाकिस्तान सिर्फ एग्जाम्पल नहीं है, इवन मुंबई, ढाका, कोलकाता एक्सपीरियंस इंक्रीज फ्लड्स। द मैसेज इज यूनिवर्सल, इफ द अर्थ इज दिस फ्रेजाइल हेयर, इट्स फ्रेजाइल एवरीवेयर। अगर ये वीडियो आप तक पहुंची तो ये क्लाइमेट जस्टिस का एक मिरर भी आपके लिए तैयार है। मेरे वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद कुछ और अपडेट्स आई हुई हैं पंजाब से। पंजाब को इसकी वार्निंग, ठीक है, फ्लड्स की वार्निंग कुछ वीक्स पहले ही दे चुके थे पीडीएमए ने जुलाई के एंड में अलर्ट इशू किया था। एनडीएमए ने अगस्त में अलर्ट भी दिया था कि रावी, सतलज और चेनाब ओवरफ्लो करेंगे। इंडिया ने भी पानी छोड़ने की वार्निंग भेजी थी। मतलब हुकूमत के पास वक्त था और रिसोर्सेज भी थे, लेकिन असल में क्या हुआ? जब पानी आया लाखों लोग बेघर हो गए,
सिर्फ पंजाब में 1.2 मिलियन से ज़्यादा लोग अफेक्ट हुए और 2.5 से लेकर 1.5 मिलियन तक डिस्प्लेसमेंट का शिकार हुए। हज़ारों गांव डूब गए, फसलें तबाह हो गई और आवाम ने यह महसूस किया कि गवर्नमेंट ने एक बार फिर उनका साथ छोड़ दिया। Heavy flooding here in Pakistan. Add to that the heavy rains that have been pounding the country this week. Sialkot, as you mentioned, has seen extreme flooding. अगर हम द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक देखें तो सियालकोट के लोग काफ़ी दिनों तक बिना पानी, बिजली और खाने के गुजार रहे थे। और AP न्यूज़ ने भी बताया कि कसूर और भावलपुर में 1 लाख से ज़्यादा लोग तब इवैक्यूएट हुए जब इंडिया ने पानी छोड़ने की वार्निंग दी थी। मतलब अपना सिस्टम फेल हो गया हमारा। ये सिर्फ फ्लड नहीं था, ये हुकूमत की साफ नाकामी थी। ठीक है, वार्निंग थी, डेटा था, फिर भी क्या मिला हमें। एक्सपर्ट का कहना है पंजाब के बाद अब सिंध, चेनाब और सतलज का फ्लड वाटर डाउन स्ट्रीम सिंध की तरफ आ रहा है। गुड्डू बैराज पर 7 लाख से ज़्यादा क्यूसिक वाटर एक्सपेक्ट है और 52,000 फैमिलीज़ डिस्प्लेसमेंट का रिस्क भी है। NDA ने वार्निंग दी है। ठीक है, कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, ठट्टा बदीन सब एरियाज़ में अर्बन और रावरिन फ्लड हो सकते हैं। रिस्क 1.2 मिलियन लोग पोटेंशली अफेक्ट हो सकते हैं। सिंध के कच्चे एरिया जो इंडस रिवर के किनारे पर हैं उनके लिए ये सिर्फ फ्लड नहीं होगा, ये एक अज़ाब होगा। सिंध CM का कहना है कि वी आर प्रिपेयर्ड, 2010 रिपीट नहीं होगा। 500+ रिलीफ कैंप्स हैं, 13,000 रेस्क्यू स्टाफ है, 178 बोट ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुके हैं। एम्बैंकमेंट मजबूत किया गया है। बिलावल और मिनिस्टर पब्लिक को तसल्ली दे रहे हैं, मॉनिटरिंग सेल एक्टिव है। मगर असल क्वेश्चन ये तसल्लियाँ और ये जो मैनेजमेंट हो रही हैं अभी, ठीक है, बोट्स वगैरह लगाए जा रहे हैं, ये कुछ नहीं कर सकते जब एक नेचुरल डिज़ास्टर और एक मिसमैनेजमेंट साथ में तबाही मचाएंगे। पंजाब, सिंध और KPK के जो फ्लड्स हैं वो कोई सिर्फ नेचुरल डिज़ास्टर नहीं है, ये एक गवर्नमेंट का भी, पंजाब, सिंध और KPK का जो फ्लड का नेचुरल डिज़ास्टर है, ये सिर्फ नेचुरल डिज़ास्टर नहीं है, ये क्लाइमेट चेंज और गवर्नमेंट फेलियर का कंप्लीट रिजल्ट है। वीडियो को यहीं एंड करते हैं। पता है वीडियो काफ़ी अजीब है, काफ़ी डिटेल में नहीं बताया, बट इट्स ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ।